आज हम लोग केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। प्रीवियस वीडियो में हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल और कंसेप्ट इक्वेशन बताए थे और ऑस्मोसिस का एग्जांपल बताए थे। तो आज हम लोग को केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में आरओ बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा कि टर्म है, यानी ऑस्मोसिस फेनोमेनन के अपोजिट काम करेगा। तो केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा? तो केस ये है व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर या और अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये कंडीशन हो, जब एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तब केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ का। यानी हम ऑस्मोसिस फेनोमेनन को फिर से एक बार डील करना चाहते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट थी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता था, सॉल्वेंट फ्लो ओनली, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से सिर्फ आपका सॉल्वेंट ही पार कर सकता था, यानी परमिएबल था। पार करना मतलब परमिएबल होता है, और सॉल्यूट इम्परमिएबल होता है, यानी उसको वो अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए, इसीलिए एसपीएम लिखा हुआ है, सेमी परमिएबल। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का फ्लो होता था एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, लोअर से हायर की ओर, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। ये ऑस्मोसिस फेनोमेनन था। अब रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आप उल्टा कर दीजिए। जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस एसपीएम के माध्यम से हायर से लोअर की ओर आएगा या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की ओर आएगा। तो इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है जो काफी यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस को और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझिए कि अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब जो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो सॉल्यूट रह जाएगा सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि इससे तो सिर्फ आपका सॉल्वेंट ही परमिएबल है, सॉल्यूट तो पार कर नहीं सकता है। तो जब रिवर्स ऑस्मोसिस का केस होता है, यानी अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ बचेगा क्या अब उसमें, सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूट ही बचेगा। यानी इस कंसेप्ट का यूज हम कर सकते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपको डीसैलिनेशन, मतलब होता है समुद्र का जो पानी है उसमें सॉल्ट भी होते हैं, उस सी वाटर में हम अगर वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करें तो मेरा सॉल्वेंट यानी वाटर पूरा छन के बाहर आ जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन से। अब बच जाएगा सिर्फ सॉल्यूट, यानी NaCl सिर्फ बच जाएगा। तो जो भी रीजन्स, जो भी एरियाज समुद्र के किनारे हैं जहां वाटर का सिर्फ सी वाटर से ही उपलब्ध होता है, सिर्फ सी से उपलब्ध होता है, वहां डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होना जरूरी है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पस। तो सी वाटर का डीसैलिनेशन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इसी के नाम से आपको हमारे घर में आरओ भी लगा हुआ रहता है, उसमें भी ये फेनोमेनन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इसका वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन है, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाता है छन के, तो वो प्योर होगा, यानी वाटर जो निकलेगा प्योर, और जो बच जाएगा वो सॉल्यूट यानी NaCl बच जाता है। ठीक है, तो ये आपका केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस है। इस रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में
मेम्ब्रेन जो यूज होता है डिसैलिनेशन के लिए, उसमें एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी है, वो है आपका सेलुलोज एसीटेट, इसमें यूज होता है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट जो है परमिएबल है, ये सेलुलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर। सॉल्वेंट के लिए सिर्फ परमिएबल होता है, यानी पार करने देगा, अलाउ करेगा पार करने के लिए। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए ये इम्परमिएबल है, यानी उसको अलाउ नहीं करेगा। तो सेलुलोज एसीटेट आपका ये मेम्ब्रेन के फॉर्म में यूज होता है, यूज इन डिसैलिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सेलुलोज क्या है ये आपको पढ़ना होगा, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक का चैप्टर है। सेलुलोज आपका एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपका केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस था। प्रीवियस क्लास में हम आपको ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स बताए थे, इक्वेशन भी बताए थे, पाई बराबर CRT, जहां पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था, और ऑस्मोसिस से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे आपको बताए थे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रूट्स इन प्लांट्स, श्रिंकेज ऑफ पिकल्स, और भी आपको एग्जांपल्स बताया गया था, सॉल्टिंग ऑफ रॉ मीट एंड सम फ्रूट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, उनमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है ताकि वो ऑस्मोसिस फेनोमेनन के चलते, ये सब एग्जांपल था। इन्हीं में एक टर्म आपको और हम आपको बताना चाहेंगे, कभी कभी एक नंबर में आपको दे देता है बोर्ड में, एडेमा। व्हाट डू यू मीन बाय इडीमा? तो इडीमा का मतलब होता है पफिनेस या स्वेलिंग, पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू। पफिनेस या स्वेलिंग जो है टिश्यू को हम लोग इडीमा बोलते हैं। तो ये कहाँ किनके, कैसे आदमी, कैसे पुरुष में होता है, कैसे ये एडिमा कैसे फेनोमेनल रिजल्ट होता है किसी भी व्यक्ति में। तो पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू कब होता है? तो जिस रीजन के लोग काफी सॉल्टी फूड खाते हैं, यानी जो सॉल्टी फूड खाते हैं ज्यादा नमक वाला, वहां क्या होता है ऑस्मोसिस के चलते, जो सॉल्टी फूड खाते हैं, तो ऑस्मोसिस के चलते क्या होता है उनके टिश्यू में वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन मतलब पानी रह जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और इंटरसेलुलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे रीजन के लोग जो सॉल्टी फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें ही पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो उसको एडिमा बोलते हैं। तो ये एडिमा को आप एक वर्ड में, एक लाइन में लिख सकते हैं, पफिनेस और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू in the people of the region taking excess of salty food, या that experiences excess of salty food, जो ज्यादा salty food खाते हैं उनमें puffiness और swelling of tissue होता है, ये due to osmosis phenomenon है। तो ये आपका osmosis, osmotic pressure और reverse osmosis से related कुछ आपका points था जो हम आपको बता दिए हैं। हम आपको types of solutions भी बताए थे, hypotonic, hypertonic बताए थे, आइसोटोनिक, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे कि हाइपरटोनिक में आपको बताया गया था, एकदम याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, श्रिंकेज होता है। हाइपो में आपका स्वेलिंग होता है या बस्ट भी हो जाएगा सेल, और आइसो में नो ऑस्मोसिस होता है, नो ऑस्मोसिस। इस आइसोटोनिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पाई 1 बराबर पाई 2, दो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और उनमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रख दिया जाए तो ये केस से आपको न्यूमेरिकल आता है। पाई बराबर CRT जरूर याद रखिएगा, पाई बराबर CRT, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन था, जहां पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनका यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर इन केल्विन है, और C आपका मोलैरिटी है, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, थ्योरेटिकल पॉइंट और इक्वेशन भी हम आपको बताए हैं। और अब जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताएंगे वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करते हैं।